देखिए, अभी हमारा मौजूदगी बता दें कि पटना बेली रोड ठीक पटना ज़ू के सामने है और बता दें कि इस तरह के पोस्टर जो है लगा कर के एक अवेयरनेस का इन लोगों ने काम कर रहा है। क्या है और क्यों इस तरह का आखिर जो है अवेयरनेस का काम कर रही हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं दुनिया को, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो अवेयरनेस का काम किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है? ये एक मर्सी फॉर एनिमल्स इंटरनेशनल एनजीओ है जो ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी काम करती है। इसमें सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी जिसके साथ शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग बिहार में कोलैबोरेशन किए हैं। हम लोग वीगन लोग हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। तो ये हम लोग का थीम है कि दूध का रंग उजला नहीं लाल है, क्योंकि जो हम लोग डेली ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हम लोग ले तो रहे हैं लेकिन उसके पीछे का जो क्रूरता है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है, वो हम लोग मतलब जानना नहीं चाहते। बस हम लोग जा रहे हैं, खरीद के पी ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई माँ, जैसे कोई गाय या भैंस प्रेग्नेंट किया जाता है तो वो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है। सेम एज गाय और भैंस अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है। लेकिन हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, उसके बछड़े को यानी मेल काफ जब पैदा होता है उसको स्लॉटर कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो डेयरी इंडस्ट्री में कोई काम का है नहीं, क्योंकि वो दूध नहीं दे सकते, ठीक है। और उसका दूध चुरा के हम लोग का डिमांड पूरा हो सके इसलिए हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का डिमांड है, टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई गाय या भैंस फीमेल बच्चा दी तो उसके साथ सेम प्रोसेस किया जाता है। तो पहला प्रोसेस ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी जब जबरन गर्भवती करके उसके पीछे हाथ डाल के प्रेग्नेंट किया जाता है सीमन के थ्रू, जो कि बिल्कुल गलत है, रेप के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जब वो मेल देगा तो स्लॉटर कर दिया जाएगा, और सेम अगर वो फीमेल हुई, उसका बच्चा हुआ, तो सेम मम्मी की तरह उसको भी झेला जाएगा। और 8 से 9 महीने के गैप के बाद ही तुरंत उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा दूध का डिमांड है। और एक ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन है, हार्मोन दिया जाता है ताकि वो सारा गाय भैंस दूध अपने शरीर से निचोड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, क्योंकि इतना हम लोग डिमांड ही कर रहे हैं दूध का। अगर लोग को सही में दूध चाहिए तो हम यही पर सजेशन देना चाहते हैं कि हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क यानी कि पौधा आधारित दूध का कंजम्पशन करते हैं। हम लोग उससे ले सकते हैं, जैसे नारियल मिल्क का दूध, सोया मिल्क, ये सब ले सकते हैं। और जब गाय और भैंस भी दूध देना बंद कर देती है उसको भी स्लॉटर कर दिया जाता है 5 से 6 साल के बाद। क्या नाम हुआ? ऋषिका रॉय। चलिए, आप देख सकते हैं एक डेमो के द्वारा जो है बताया जा रहा है इस तरह का। आप अगर देख सकते हैं, चलिए, ये जो डेमो के तरह जो बताया जा रहा है, अभी पटना के हर सड़कों पे आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रही है, लोगों को क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, लोगों का तो प्रतिक्रिया ये आ रही है कि लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये लोग मतलब चाहते क्या। तो हम लोग ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जैसे हमारी गाय हमारी माता है, ठीक है। हाँ। तो जब तक गाय हमारी दूध दे रही है तब तक बहुत ही अच्छी बात है, और जैसे ही वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो जितने भी ग्वाले लोग होते हैं, या मतलब किसी के बारे में पर्सनली नहीं कहूँगा, जितने भी जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों का क्या है कि जब तक दूध दे रहे थे तब तक सही है उनके लिए, वो अपने पास ही केयर करते हैं, रखते हैं, बिजनेस करते हैं। और जैसे ही उनका पर्पस खत्म हो जाता है तो वो ना कसाई लोग को बेच देते हैं, और बाकी कसाई लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में वो मीट के तौर पे बेचते हैं। और अब तो जानते ही कि हमारे मतलब इंडिया में कितने गाय कट रहे हैं, लगभग 9 लाख गाय रोज कट रहे हैं आज के डेट में। एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम हुआ, कितना क्लास पढ़ते बाबू? 5 क्लास आदित्य नाम। आप भी लिए हुए हैं, दूध की सफेदी में छुपा है दर्द का लाल रंग, बिगन चुने। तो ये पोस्टर के अर्थ क्या बताता है? आप बहुत सारे छोटे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मतलब कि गाय को, मतलब गाय के बच्चे को उसके दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गाय के बछड़े को है, बछड़े के लिए दूध होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है। और हाँ, आप देख सकते हैं तमाम यह जो टीमें हैं, कहीं न कहीं अगर बात करें तो इस तरह का पटना में बहुत सारे जगहों पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने इनसे पूछने की भी कोशिश की कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, वो भी इन्होंने बताया है। लेकिन एक और जुड़ गए हैं, क्या नाम हुआ आपका? लोकेश उपाध्याय। लोकेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरह का आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, आपको फील कैसा हो रहा है? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं ग्वाला बना हूँ, मैं ग्वाला बन के ये लोगों को बताना चाह रहा कि जो मेरे केन में दूध है उसका रंग सफ़ेद नहीं है, लाल है। अब उसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस दूध के पीछे जो क्रूरता होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि बचपन से लेकर और अभी तक हमने बस एक ही चीज़ सुना है और एक ही चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि दूध जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और दूध में बहुत सारी अच्छी अच्छी विटामिन और मिनरल्स होती है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जिस तरीक़ा से हमारे पास दूध आ रहा है
वो दूध हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है। और ये चीज़ें हम जितना जल्दी समझने की कोशिश करिए, हम जितना जल्दी समझ पाए उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। चीज़ों को थोड़ा आप एक अभी ग्वाला के जो किरदार निभा रहे हैं ग्वाला के रूप में, तो और भी ग्वाला जो है हमारे देश में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अभी? मैं तो ग्वाला को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पास और भी बहुत सारे बिजनेस है, हम इसके अलावा भी हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ग्वाला से ज़्यादा हमें हर एक उस पर्सन पे फोकस है, या हमें खुद फोकस करना होगा कि पहले हमें खुद रोकना होगा। अगर मैं दूध यूज़ करना बंद करता हूँ या मैं दूध यूज़ करना कम करता हूँ तो इसका डिमांड जो है खुद पे खुद कम होगा, और अगर डिमांड कम होता है तो फिर जो भी इनके साथ क्रूरता होती है वो क्रूरता ऑटोमेटिक बंद होगा। तो बस हमें एक आवाज़ उठाना है, एक स्टेप को आगे बढ़ाना है अपना। चलिए, एक और है, थोड़ा उम्र ज़्यादा है इनका, इन लोगों में से जितने भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार सिन्हा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे आप भी हिस्सा बने, क्या समझते हैं? क्या हमको ये काम करके बहुत आंतरिक खुशी मिलती है, क्योंकि हम लोग आज तक के जीवन में अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। भारत को हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाती है, हिंदुओं की माता मानी जाती है गाय भैंस, और उनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। वो मतलब हमारे दूध के लालच के लिए उनको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ रही है, ये कितना उचित है? एक और है, छात्र हैं, क्या नाम हुआ आपका? आकृति चौहान। चलिए, आकृति जी, सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मैं सरकार हो या बिहार सरकार हो, जो भी सरकार हो। मैं सरकार को यही, हमारे तरफ से सरकार को यही कहा जाता है कि अब जैसे भी ये जितने सारे एनिमल्स हैं जिनके साथ पशु क्रूरता किया जा रहा है, वो ना करके आप एनिमल्स राइट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। खास करके इंडिया में अभी पर डे 1 लाख बफेलोज को, भैंस को काटा जा रहा है, उनको स्लॉटर हाउस भेजा जा रहा है, जो कि कितना क्रूरता को हम लोग इसको दर्शा रहे हैं कि ये कितना गंदा है। इसके लिए मतलब हम लोग अपना कितना सेल्फिश होके अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे के लिए किसी गाय या भैंस को इतने क्रूरता से मार रहे हैं और उसका बिजनेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध ही खा के आप बड़े हो सकते हो या फिर दही खा के आप बड़े हो सकते हो, या कोई बच्चा रो रहा है तो आप उसको आइसक्रीम दे के ही चुप करवा सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि आप लेदर का ही शूज़ पहनो, लेदर का ही जैकेट पहनो। आप खुद के फ़ायदे के लिए आप जानवर को कितना दुख पहुंचा रहे हो, उनके साथ कितना घृणा का काम कर रहे हो। मैं सरकार से यही कहूँगी कि आप एनिमल्स राइट्स पे इतना ध्यान दो कि आगे चल के लोग कभी ऐसा ना करें, एनिमल को इतना दुख नहीं पहुँचाएं। तो कहीं न कहीं हम चाहेंगे कि सरकार भी इन लोगों को जो है योगदान करे, सहायता करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल खबर को हम छोड़ जाते हैं, आगे हम तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि इस तरह का अवेयरनेस का और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। हम चाहेंगे आपका एक राय का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।